हेलो एवरीबॉडी। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में आगाह करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। जहां पूरी दुनिया अभी कोरोना के चपेट में है, जर्मनी में लॉकडाउन फिर से शुरू हो चुका है, इंडिया में भी सेकंड वेव के लक्षण दिख रहे हैं। वहीं पर एक और बीमारी है जिसने तहलका मचाना शुरू कर दिया है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इसे कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस और इसी के बारे में, इसके लक्षण, इसका कारण, इसका निवारण, इसका इलाज, इन सभी के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जरूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल कोच, आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोरोना से हम मुक्त हो गए हैं, तो सबसे पहले बता दूं, कोरोना की सेकंड वेव ऑलमोस्ट तो शुरू हो चुकी है। हम बहुत लकी है कि इंडिया में, हमारे देश में ये वेव का प्रभाव थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी मुसीबत तब बड़ी हो सकती है, सबसे बड़ी मुसीबत तब आ सकती है जब लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप देखेंगे सभी तरफ लोगों में एक तरह का निग्लेक्ट दिख रहा है और ये बड़ी खतरनाक स्थिति को पैदा कर सकता है। इसलिए आप तो कम से कम आप तो प्रिकॉशंस लीजिए, आप केयर कीजिए। आपका केयर करना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। चलिए बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस क्या है। सबसे पहले बता दूं, दिल्ली में काफी सारे केसेस म्यूकरमाइकोसिस के पाए गए हैं और म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में एक चीज जो सबसे प्रोमिनेंटली देखी गई है, जितने केसेस आए सारे के सारे कोविड पॉजिटिव थे। जी हाँ, सही सुना आपने। जितने लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनके लिए ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि कोविड पॉजिटिव लोगों को म्यूकरमाइकोसिस नाम की ये बीमारी अटैक कर रही है। तो क्या ये म्यूकरमाइकोसिस नई बीमारी है? जी नहीं, म्यूकरमाइकोसिस नई बीमारी नहीं है और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड पॉजिटिव लोगों को होगी, लेकिन जितनी ज्यादा तादाद में ये कोविड पॉजिटिव लोगों में दिख रही है, ऐसा लगता है कि कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए एक स्पेशल अटैक जोन बना के रखा है इस बीमारी ने। तो चलिए इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्या होता है म्यूकरमाइकोसिस, इसका इलाज कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका कारण क्या होता है। सो म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। जी हाँ, आपने सुना होगा, दाद, खाज, खुजली जैसा एक फंगल इन्फेक्शन। सिंपल फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बड़ा खतरनाक डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन है वही फंगल इन्फेक्शन। और इसका जो कारण है, ये फंगस एक नॉर्मल तरह का फंगस है, लेकिन बहुत रेयर है। जी हाँ, ये बहुत रेयर फंगस है, इसका नाम माइकोचिड्स है और ये रेयर तरह का फंगस सिर्फ और सिर्फ सीरियस बीमारी तैयार करता है। और ये खतरनाक सीरियस बीमारी किस तरह से बढ़ सकती है, आपको आगे लक्षणों में पता चलेगा। बट तुरंत लक्षणों पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं इसके कारण क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको फंगस का नाम बता दिया, तो फंगस का नाम, ये फंगस तो पहले से है, बीमारी तो रेयर है, फिर ये अभी ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ये बीमारी खास तौर पर उन लोगों को असर करती है जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है। दूसरा, जो भी कोविड पॉजिटिव लोग होते हैं, इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति ऑलरेडी कम हो जाती है। इनकी जो बीमारी से लड़ने की शक्ति है, अंदरूनी शक्ति है, वैसे ही खत्म हो जाती है कोरोना से लड़ते लड़ते। और कुछ हद तक दवाइयाँ बहुत सारी देनी पड़ती है, पावरफुल दवाइयाँ देनी पड़ती है कोरोना में, उसके कारण भी इम्यूनिटी कम होती है। इन सारी दवाइयों में खास करके स्टेरॉइड्स जिनको मिले हैं, अब करीब मैक्सिमम लोगों को स्टेरॉइड्स देना ही पड़ता है, लेकिन जिन्हें भी स्टेरॉइड्स मिले हैं किसी भी तरह से, किसी और बीमारी के लिए या फिर कोविड के कारण, इन सभी लोगों को इस बीमारी से विशेष तौर पर ज्यादा खतरा रहेगा। तो दिल्ली में अभी जो पता चला है, काफी सारे हॉस्पिटल्स के वीडियोस रिलीज होने शुरू हो गए हैं। तो इन हॉस्पिटल्स में जो लक्षण देखे जाते हैं, 3 तरह का म्यूकरमाइकोसिस देखा जा रहा है। एक है माइल्ड यानी कि बहुत छोटे से लक्षण आते हैं, थोड़े लक्षण आते हैं। असिम्प्टोमेटिक मतलब शुरू में लक्षण कुछ नहीं दिखते हैं, सीधा सीवियर डैमेज दिखता है। सीवियर डैमेज यानी कि नाक के एरिया में कालापन आना, या चेहरे पर कालापन आना, या जबड़ों पर कालापन आना, ये सीवियर डैमेज का लक्षण सीधा उभरता है, कोई लक्षण दूसरा नहीं आता। तीसरा आता सीरियस तरह के सिम्टम्स का पैदा होना। सो ये 3 तरह की बेसिक बीमारी होती है। अभी इस 3 तरह की बीमारियों में 4 तरह के और टाइप
मेजर टाइप 4 तरह के हैं। पहला कहा जाता है राइनो सेरेब्रल, मतलब नाक से लेकर ब्रेन तक बढ़ने वाला। राइनो सेरेब्रल बीमारी सबसे कॉमन तरह का म्यूकोरमाइकोसिस है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसकी शुरुआत नॉर्मल होता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। अब आप कहेंगे सर ये तो परेशान हो गए सर, कोरोना में भी शुरुआत ऐसी ही है, डेंगू में भी शुरुआत ऐसी है। जी हाँ, किसी भी वायरल में शुरुआत ऐसी होती है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन है। वायरल जितना तेजी से फैलता है, फंगल उससे भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। जी हाँ, मैं रिपीट करना चाहूंगा, वायरल जितना तेजी से फैलता है, फंगल उससे कई गुना तेजी से फैल सकता है। और फंगल शांति से डैमेज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, यानी कि फंगस है। सर्दी, खांसी, बुखार जो कि नॉर्मली आता है, ये सबसे पहले लक्षण होते हैं। और साथ में आंखों में लाल रेडिशनेस आना, लाल आना, आंखों से पानी आना, ये भी उसका लक्षण हो सकता है। आगे चलकर ये सीधा ब्रेन में घुसता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रेन में घुसने के बाद इसमें से बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी ब्रेन में ये बीमारी पहुंचने के बाद सिर्फ 20% लोग बच सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत डेंजरस और जानलेवा बीमारी है। दूसरा टाइप इसका है पल्मोनरी मतलब लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित। इसमें भी लक्षण सर्दी के साथ ही शुरू होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसमें खांसी होती है, चेस्ट पेन होता है, छाती में दर्द होता है, और सांस लेने में कठिनाई के रूप में इसके लक्षण उभरते जाते हैं। और जैसे जैसे सांस के लक्षण बढ़ते जाते हैं, ये अगेन आपको पता ही है कि अगर सांस लेने में दिक्कतें बढ़ती गई तो फाइनली आईसीयू, वेंटिलेटर और जान का जोखिम इसमें भी है। तीसरा जो है वो क्यूटेनियस। पहला था राइनो सेरिब्रल, मतलब नाक और ब्रेन से जो अटैच है वो। दूसरा था पल्मोनरी, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो अटैच है। तीसरा है क्यूटेनियस मतलब स्किन, त्वचा से संबंधित। इसमें त्वचा पर प्राथमिक लक्षण दिखते हैं, यानी कि अल्सर आ जाते हैं, जो फफोला होता है, जलने के बाद जैसा फफोला आता है वैसे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, कहीं पे स्किन रेड हो जाती है, या खास तौर पर नाक की स्किन, चेहरे की स्किन और जबड़ा जो है जॉ, इसके आजू बाजू की स्किन काली हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। चौथा टाइप इसका है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यानी कि अतरियों और पेट से संबंधित। इसमें खासकर पहला लक्षण पेट दर्द हो सकता है। अब आप कहेंगे सर पेट दर्द तो इतनी सारी बीमारियों का लक्षण होता है, तो पता कैसे चलेगा? पेट दर्द इसका साधारण किसी भी बीमारी जैसा ही हो सकता है, तो बाकी लक्षण भी कोई विशेष लक्षण नहीं है। एक ही लक्षण जो विशेष है, नाक, चेहरा और ये जो जबड़ा है और खासकर मुंह में ऊपर का भाग है, इसका काला होना, इसे जरूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन एक बात बता दूं, ये बहुत देर हो चुकी है, इसका भी लक्षण है। सबसे समझदारी बात ये रहेगी, आपको कोई भी लक्षण दिखे तुरंत आपके डॉक्टर से मिलिए और एक बार जरूर पूछिए कहीं म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण तो नहीं है। चौथा जो मैं बता रहा था गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इसमें पेट दर्द से शुरुआत होती है, फिर जी मिचलाना, नौशिया, उल्टियां होना और फिर पेट से लैट्रिन के द्वारा ब्लड निकलना भी लक्षण हो सकता है। कोई भी सिर्फ पाइल्स का ब्लड समझकर इसे छोड़ ना दे। ये चारों टाइप्स बड़े ही खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक है राइनो सेरिब्रल। अब जैसे मैंने बताया कि किन लोगों में ज्यादातर पाया जाता है, इम्यूनिटी कम होना, दूसरा कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स, जो कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं उनमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और जो बहुत कॉमन बीमारी है वो है डायबिटीज। जी हाँ, जिन्हें डायबिटीज है उनमें भी ये काफी ज्यादा मात्रा में पाया गया है। आपको देखना है कि अगर आपको इन चीजों को स्टेरॉइड लिया है, कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं या डायबिटीज है, तो आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है। इसका बता दें कि इलाज के रूप में एंटी फंगल मेडिसिन कुछ आती है, बट वो एंटी फंगल मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इस फंगस के लिए। बहुत डेंजरस डिसीज है जिसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसे हम मॉर्टेलिटी रेट कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सबसे पहला लक्षण दिखते ही आपने तुरंत आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ट्रीटमेंट में अगर देखते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एंटी फंगल मेडिसिन और कुछ ऑपरेशन बड़े खतरनाक होते हैं इसके। नाक की हड्डी काली पड़ गई, नाक की हड्डी निकाल कर आपको चेंज करना है, मतलब फेंक देना है, चेंज क्या करना है। फिर अगर गालों पर यहाँ पर काला दिखता है तो वो हड्डी निकाल कर फेंकना है।
जबड़ों में कहीं काला दिखता है तो जबड़ा उस साइड का टुकड़ा ऑपरेशन से निकाल कर आपको फेंक देना है। बस इतना ही कर सकते हैं आप, इससे ज्यादा कोई उपाय मौजूद नहीं है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। जितने भी लोग कोविड खत्म हो गया इसलिए बहुत रिलैक्स हो गए, फ्री हो गए, प्लीज आप रिलैक्स मत होइए। आपकी इम्यूनिटी पर ध्यान रखिए, आपके डाइट पर ध्यान रखिए, और जैसे ही हम इम्यूनिटी और डाइट पे ध्यान रखेंगे इसका प्रादुर्भाव कम हो सकता है, और हो सकता है कि फंगस आपके पास आने वाला था और नहीं आया। लेकिन जो लोग अपनी इम्यूनिटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बड़ी ही खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर आपने कोई केस ऐसा देखा, इस तरह का देखा है जिसे सर्दी खांसी कोविड हो चुका है, कोविड होने के बाद भी इसे भर्ती करना पड़ा, या सर्दी खांसी हुई है, चेस्ट पेन हुआ है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये म्यूकरमाइकोसिस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो इसे बिल्कुल भी ढिलाई से मत लीजिएगा। कोशिश कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल जाए ताकि हम रेड अलर्ट हो जाए और खुद को म्यूकरमाइकोसिस से बचा सके। बस इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ लक्षणों के लिए मैं एक और वीडियो ज़रूर आपके लिए दूंगा ताकि आप म्यूकरमाइकोसिस से बच सके। उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ये जो रेयर डिसीजेस के बारे में जो कॉमन बन चुकी है, ऐसी खतरनाक बीमारियों के बारे में और इनके सोल्यूशन के बारे में मैं आपको आगाह कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।